अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सरमद हसन। आप लोग सरमद हसन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। टॉप क्रिकेट न्यूज़ का सेगमेंट आपके साथ शेयर करेंगे। नंबर वन पर बात करेंगे आईसीसी और ब्रॉडकास्टर की। आज मीटिंग हुई है T20 वर्ल्ड कप 15 फरवरी पाकिस्तान इंडिया के मैच के लिए। क्या पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मानेगा आईसीसी की और ब्रॉडकास्टर की, या पाकिस्तान की मानी जाएगी? ज़रा डिटेल के साथ आपके साथ इनसाइड स्टोरी शेयर करते हैं। अच्छा जी, फॉक्स ने एक रिपोर्ट जारी की है और उनका भी मानना यही है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच अगर नहीं होता तो उस पे क्या फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, उसके वजह से बात करेंगे। कैमरॉन ग्रीन ने जो उस्मान तारिक के एक्शन पर कमेंट्री की थी, वो महंगी पड़ गई हमको। ये क्या स्टोरी है, उसके वजह से बात करेंगे। इंडियन मीडिया ने एक मरतबा फिर नेगेटिव प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दिया पाकिस्तान इंडिया के मैच को लेकर। उन्होंने क्या कहा है, क्या खबरें चलाई हैं, वो भी आपको बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आने वाले व्यूअर्स सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात करते हैं जी, बड़ी खबर आ रही है। आपको हमने कल ही बताया था कि जो आईसीसी है वो बोर्ड मीटिंग, वर्चुअल बोर्ड मीटिंग बुलाएगा और उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वो बिठाएगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी बुलाएगा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कहेगा कि आपने जो डिसीजन लिया उसको आप रिकंसिडर कीजिए। अब ये जो डिसीजन आया, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जान से नहीं आया कि हम पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है 15 फरवरी का, ये नहीं खेलेंगे। हम वर्ल्ड कप के बाकी मैचेस के लिए अपनी टीम को ट्रैवल करवाएंगे श्रीलंका में। ये जो ऑफिशियल डिसीजन है, ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अपने ऑफिशियल जो ट्विटर अकाउंट्स हैं, उनकी जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जो वेबसाइट हैं वहाँ पे पड़ा हुआ है। और ये सिर्फ आईसीसी के लिए नहीं था, ये पूरी दुनिया के लिए था और पूरी दुनिया ने इस पे अपने अपने हिसाब से आरा जो है वो पेश की है। अब आईसीसी को इस पे बड़ी मिर्चें लगी, स्पेशली ब्रॉडकास्टर को बहुत मिर्चें लगी, इंडियन मीडिया को बहुत मिर्चें लगी कि जी पाकिस्तान ने जो है वो इंडिया के साथ कैसे नहीं खेल सकता। ब्रॉडकास्टर को इस पे बहुत बड़ी डर लगेगी, आईसीसी को डर लगेगी, दुनिया के बड़े बड़े जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनको डर लगेगी। फिर अब पाकिस्तान ने ये डिसीजन क्यों लिया? ऑब्वियसली पाकिस्तान चाहता था कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को या उनकी टीम को वर्ल्ड कप में इंक्लूड किया जाए, जो आईसीसी का और बीसीसीआई का दौरा मेयार था। पाकिस्तान ने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया कि अगर बांग्लादेश नहीं खेलता, आप स्कॉटलैंड को ऐड कर लेंगे तो हम भी फिर इंडिया वाला मैच नहीं खेलते। पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा था कि हम, अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड नहीं खेलता, उनकी टीम नहीं खेलती, तो हम पूरा वर्ल्ड कप ही नहीं खेलेंगे। लेकिन फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पता चला कि भाईजान, अगर हम पूरा वर्ल्ड कप नहीं खेलते तो हमें तो ये जो $35 बिलियन सालाना आईसीसी की तरफ से आते हैं, इसमें तो हमें बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा फाइनेंशियल। तो हम ये करते हैं कि हम यूएसए वाला मैच भी खेल लेते हैं, हम नीदरलैंड वाला मैच भी खेल लेते हैं, हम नबीबिया वाला मैच भी खेल लेते हैं, हम इंडिया वाला मैच नहीं खेलते। लेकिन इस पे जो आपका ब्रॉडकास्टर है भाई, वो तापक है। उसने बुला ली आज मीटिंग आईसीसी और जो आपका ब्रॉडकास्टर है मुकेश अंबानी, उनकी मीटिंग हुई है मुंबई के अंदर। और वहाँ पे संजोम गुप्ता जो आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं और जय शाह जो आईसीसी के चेयरमैन हैं, उनकी वन टू वन फेस टू फेस मुलाकात हुई है मुकेश अंबानी के साथ, जो इंडियन जियो स्टार का जो ब्रॉडकास्टर है सोनी का, वो है मुकेश अंबानी। उसके साथ मीटिंग हुई है और आईसीसी ने उसको कहा है कि भाईजान, आप जो है ना, पाकिस्तान को डरा धमका के या पाकिस्तान को प्यार से मनाओ। आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को धमकाना है तो उससे ये कहो कि भाई हम जो है वो आपके जो पीएसएल के फॉरेनर प्लेयर हैं, हम उनके बोर्ड्स को कहेंगे कि इनको एनओसीज नहीं इशू करने कि पीएसएल खेलने जाएं। फिर उन्होंने कहा कि आपकी जो बायलैटरल सीरीज़ है वो भी हम तमाम क्रिकेट बोर्ड से कहेंगे कि आपने पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज नहीं खेलनी अगर इंडिया के खिलाफ आप मैच नहीं खेलते। ये आपको इनसाइड स्टोरी एग्जैक्ट में शेयर कर रहा हूँ, जो ब्रॉडकास्टर ने आईसीसी के साथ मीटिंग में कहा है। फिर ये सैंक्शंस की बात हुई कि आईसीसी ये सैंक्शन लगाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर। ये इंडियन मीडिया ने भी चलाया था रिसेंट टाइम्स में कुछ 4-5 दिन पहले कि अगर पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ 15 फरवरी को मार्च मैच नहीं खेलता तो आईसीसी ये सैंक्शन लगा सकता है। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो रेवेन्यू है वो पाकिस्तान को ना दिया जाए या उसकी कटौती की जाए। ये भी जो है इंडियन मीडिया ने चलाया, ब्रॉडकास्टर ने चलाया कि जी हम आईसीसी को ये कहेंगे। अब गिव एंड टेक की बारी आ गई। अब आ गया जी ब्रॉडकास्टर। ब्रॉडकास्टर ने कहा कि भाईजान,
पीसीबी का जो भी फजूल मुतालबा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो भी फजूल मुतालबा है, आप एज आईसीसी उसको मानिए, ठीक है। उस उनके जो भी मुतालबात हैं आप उनको पहले तो सुनिए। अब क्या मुतालबा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का? लॉजिकली तो ये मुतालबा होगा पहला कि जी आपने जो बांग्लादेश के साथ ज्यादती की है, आपने उनकी बात सुने बगैर उनके मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट की बगैर बगैर आपने स्कॉटलैंड को एंटर करा लिया वर्ल्ड कप से, ठीक है। और उसके बाद आपने उनको उनके मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट नहीं किए। हमारी डिमांड आपसे सिंपल ये है कि आप स्कॉटलैंड को बाहर कीजिए और बांग्लादेश को इन कीजिए और उनके मैचेस जो हैं वो श्रीलंका में शिफ्ट कर दीजिए। अब आईसीसी इस पे क्या आर्गूमेंट करेगा? आईसीसी ये कहेगा कि जी बात भैया आगे चली गई है, अब तो वर्ल्ड कप सर पे खड़ा है, अब जो है वो स्कॉटलैंड वापस नहीं आ सकता अपने मुल्क में, और हम बांग्लादेश को ट्रैवल नहीं करवा सकते क्योंकि बांग्लादेश भी खामोश है। बांग्लादेश के अंदर अभी देखा जाए तो बांग्लादेश जो है वो उनका, क्योंकि जनरल इलेक्शन चल रहे हैं, 12 फरवरी को उनके इलेक्शन स्टार्ट हो रहे हैं, वो भी प्रॉपर क्वाइट है। उनका मीडिया रिपोर्टिंग कर रहा है लगातार, इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा नहीं खेलेगा, पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ खेलेगा नहीं खेलेगा, ब्रॉडकास्टर क्या करेगा, आईसीसी का क्या रिस्पॉन्ड होगा, दुनिया में ये रिपोर्टिंग चल रही है। लेकिन पॉइंट ये है कि बांग्लादेश क्या चाहता है? क्या बांग्लादेश खेलना चाहता है? डेफिनेटली बांग्लादेश खेलना चाहता है। अब अगर स्कॉटलैंड आता है या नहीं आता, आईसीसी को तो इससे कोई फायदा नहीं है। आईसीसी ने जिद में आके 22वीं टीम तो इंक्लूड कर ली है, क्योंकि मोहसिन नकवी ने कहा था कि ठीक है बांग्लादेश आता है, नहीं बांग्लादेश को लाते हो तो ठीक है, नहीं लाते तो जाओ ढूंढ लो फिर 22वीं टीम, हम भी नहीं खेलते। ये उन्होंने कैटेगरी के लिए स्टेटमेंट दे दिया हुआ है मोहसिन नकवी का, ऑन रिकॉर्ड ये स्टेटमेंट मौजूद है। और फिर आपने देखा कि आईसीसी ने जो स्कॉटलैंड है उसको इंक्लूड किया भी। अब आईसीसी को तो फायदा है, बांग्लादेश अगर आ जाएगा, 200 बिलियन आई बॉल बांग्लादेश में देखने वाली है आईसीसी इवेंट को, तो आईसीसी को तो ये 300-400 करोड़ रुपए का मुनाफा होना है, प्रॉफिट होना है, अगर आईसीसी बांग्लादेश को पाकिस्तान की डिमांड पर बोला लेता है। लेकिन अगर आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो ये मुतालबा है, ये डिमांड है, आईसीसी रिव्यूज कर देता है, तो फिर आईसीसी के पास क्या ऑप्शन है? आईसीसी पाकिस्तान से कहेगा कि आपको जो हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को $35 बिलियन US डॉलर हम आपको सालाना रेवेन्यू देते हैं, जो शेयर देते हैं, वो आप हमसे ज़्यादा ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया से भी ज़्यादा ले लीजिए। ऑस्ट्रेलिया देता है $41 बिलियन, इंग्लैंड देता है $37 बिलियन, तो आप उससे भी ज़्यादा ले लीजिए। फिर जो अगले 5 साल के आईसीसी इवेंट्स होंगे, आईसीसी पीसीबी को कहेगा आप वो भी ले लीजिए, अब तो आ जाइए। फिर क्या पीसीबी नहीं आएगा? ये इंपॉर्टेंट होगा देखना। लेकिन भाईजान ब्रॉडकास्टर ने यही कहा है कि आप उनको कुछ ले दे के मामला रफा दफा कीजिए। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक, आईसीसी के मुताबिक, 141 अरब रुपए का नुकसान होगा क्रिकेट को। 141 141 अरब रुपए का। और एक रिपोर्ट के मुताबिक जो पाकिस्तान इंडिया का एशिया कप का फाइनल मैच था, या एशिया कप के जो पाकिस्तान इंडिया के मैच हुए थे, पर एड वो 10 सेकंड 45,000 करोड़ रुपए तक गए थे, वो ब्रॉडकास्टिंग जो राइट्स थे। तो जब इतनी बड़ी दर लगेगी आईसीसी को, ब्रॉडकास्टर को, $500 बिलियन की, तो फिर क्यों नहीं आता पाकिस्तान? पाकिस्तान को भी इसका लॉस होगा भाईजान, फाइनेंशियल लॉस अलग होगा। ये अभी आपको पता चलेगा जब पाकिस्तान अगर कहता है ना कि जी हम इंडिया के खिलाफ नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान को भी पता चलेगा। पीसीबी ने अभी तो मोहसिन नकवी ने बड़ी दलेरी से कह दिया है, वो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट दे दिया कि जी पाकिस्तान को जब जब मौका मिले पाकिस्तान अपने प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करे, ये तो आपको भी लगेगा पता। और ये वैसे पाकिस्तान ने एक बड़ा अच्छा जेस्चर भी शो किया है बांग्लादेशियों के लिए, कि ठीक है बांग्लादेश ने एक टाइम पे हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, अब उनकी गवर्नमेंट आकर हमारे साथ हो गई है, सबको पता है। लेकिन पाकिस्तान ने ये बड़ा पॉजिटिव मैसेज किया, और इसमें जो आईसीसी की डोमिनेशन है, स्पेशली जय शाह की और बीसीसीआई की, ये ख़त्म हो रही है ग्लोबल क्रिकेट में। एक रिपोर्ट है गार्डियन की, वो भी मैं देख रहा था, उसने कहा है कि जो ओलंपिक्स है, जो इंडिया भाई होप लगा के बैठा है कि जी हमने ओलंपिक्स होस्ट करना है, इंडिया कहीं न कहीं अपने जो रिलेशन है वो ख़राब कर रहा है बाकी कंट्रीज़ के साथ, जो स्पोर्ट्स एथलीट कंट्रीज़ हैं, जो स्पोर्ट्स खेलने वाली कंट्रीज़ हैं। इंडिया ये कैसे मान ले कि भी इंडिया ये कैसे बिलीव कर ले, या लोग इंडिया पे कैसे बिलीव कर लें कि वो
जो आपका ओलंपिक्स है वो होस्ट करेंगे। तो बात करने का मकसद ये है, या आपको बताने का जो पर्पज़ है, कि इंडिया इस वक्त शदीद मुश्किलात से दो चार है, आईसीसी भी और ब्रॉडकास्टर भी। दूसरी जानब इंडियन मीडिया ने एक बड़ी अजीबो गरीब खबर चला दी है। वो कहते हैं कि जी अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेल में नहीं खेलता है इंडिया के खिलाफ, तो आपके जो बाकी 3 मैचेस पाकिस्तान पहले खेल लेगा। आप नीदरलैंड के खिलाफ भी खेल लेंगे, आप जनाब यूएसए के अगेंस्ट भी खेल लेंगे, आप नमीबिया के अगेंस्ट भी खेल लेंगे। लेकिन जब आप 15 फरवरी को इंडिया के खिलाफ नहीं खेलते, तो आईसीसी आपका बोरिया बिस्तर गोल करेगा और आपको कहेगा भाईजान निकलो बाहर, छुट्टी करो मेरा पुत्र। तो ये भी हो सकता है, लॉजिकली देखा जाए तो लीगली हो सकता है, आईसीसी ऐसा कर सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा रियलिटी नहीं है। ये इसमें कोई बात रियल नहीं है, ये इंडियन मीडिया ने चलाया। और दूसरी जानब जो उस्मान तारिक है, उनसे कैमरॉन ग्रीन ने माफ़ी मांग ली है भाई। और कैमरॉन ग्रीन ने कहा है तीसरे T20 के बाद कि जो मैंने आपके बॉलिंग एक्शन पे कमेंट्री की थी, मैंने ऐसे ऐसे आपको इशारे किए, उसके लिए मुझे माफ़ कर दें। और वो एक्सेप्ट हो गई है, उस्मान तारिक ने एक्सेप्ट कर दिया उनकी अपॉलॉजी। और उस्मान तारिक ने कहा ठीक है पुत्र, कोई बात नहीं। दूसरी जानब जो सुनील चौधरी इंडियन अंपायर है, उन्होंने एक वीडियो बनाया और उनसे बड़ा पूछा जाता है इंडिया में कि भाईजान ये बॉलिंग एक्शन सही है या नहीं है उस्मान तारिक का। उन्होंने कहा कि बिल्कुल लीगल है और अच्छा बॉलिंग एक्शन है, ठीक है अनऑर्थोडॉक्स है, लेकिन कोई ऐसी टेंशन वाली बात इनके बॉलिंग एक्शन में नहीं है। पीएचएल के मीडिया राइट्स सेल हो गए जी, विलो एक विडी जो है वो टेक्नोलॉजी है, 149% इंक्रीमेंट लगा है इस दफ़ा, बड़ा ज़बरदस्त। मीडिया राइट्स इंटरनेशनली पीसीबी ने सेल कर दिए हैं। तो सलमान नसीर भी आए हैं जो पीएसएल के सीईओ हैं, उन्होंने कहा है कि पीसीबी की बहुत बड़ी सक्सेस है। डेफिनेटली एक इंटरनेशनल ब्रांड पीसीबी का पीएसएल बनता जा रहा है, तो इसका लाजमी तौर पर पीसीबी को भी फ़ायदा होगा। और जब फॉरेन नेम्स आएंगे तो उनको को भी और पीएसएल के ब्रांड को भी फ़ायदा होगा। बहरहाल आपके जो स्टीवन स्मिथ हैं वो आपको इस दफ़ा नजर आएंगे पीएसएल में। कोल्ड आपके सियालकोट स्टैलियंस की टीम में उन्होंने ड्राफ्ट से पहले ही उनको डायरेक्ट साइन में हायर कर दिया। क्या बात है, सियालकोट वालों की। टीम पेन उनके कंट्री फेलो है, सियालकोट के कोच भी हैं, और हु नोस के सियालकोट के कप्तान ही बन रहे हैं स्टीवन स्मिथ। तो बाबर आजम और पेशावर जल्मी और सियालकोट और स्टीवन स्मिथ की राइवलरी बड़ी मज़ेदार हो जानी है, क्योंकि वो जो इंसिडेंट हुआ था आपको सबको पता है बिग बैश लीग में, तो बाबर आजम ने शॉट खेला और स्टीवन स्मिथ ने रन नहीं लिया, तो उस पर वही कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी, तो बड़ा मज़ा आया था देखने में। बहरहाल कल जो है वो आईसीसी और तमाम क्रिकेट बोर्ड्स की मीटिंग है, उसमें पीसीबी से आईसीसी दरख्वास्त करेगा कि आपने जो डिसीजन लिया है, अब बताइए कि हम आपका मुतालबा क्या है। अब मुतालबा यही होगा ना कि बांग्लादेश को ऐड करें, क्योंकि आईसीसी पे उस पर एक अपना लॉजिकली तो बताएगा। वो कहेगा कि भाई हमने तो आपके मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट कर दिए, ठीक है, आपने कहा हम इंडिया नहीं जाएंगे, इंडिया यहाँ नहीं आ रहा, तो आपको फिर बीमारी क्या है आप बताएं तो सही। तो फिर पीसीबी बताएगा। आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। 5 लाख सब्सक्राइबर्स हिम्मत करके पूरे करा दें। अगली वीडियो मिलते हैं।